क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपने हेलियन पाकिस्तान लिमिटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी में 2023 से लेके आज तक हर साल एसआईपी की होती है 1 लाख रुपए की, तो आपको ये कंपनी हर साल कितना डिविडेंड देती, कितना बोनस देती, टोटल आपका कितना रिटर्न बनता, डॉलर में आपका कितना रिटर्न बनता और आपका टैक्स कितना कटता। शुरू करते हैं, चलते हैं एक्सेल शीट में। तो हेलियन जो है, इस कंपनी की केस स्टडी शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आप जान लें कि ये जो मैंने प्राइस सेलेक्ट की है हर साल की हाईएस्ट प्राइस है, ना कि लोएस्ट प्राइस, और ना ही ये उस डेट को जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है जी, ताकि हम एक वर्स्ट केस सिनेरियो क्रिएट कर सकें। और हम हर साल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे इस कंपनी में और फिर हम देखेंगे टोटल रिटर्न की। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं 2023 से। 2023 में हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 200 रुपये हाईएस्ट प्राइस थी, शेयर हमें मिलते हैं 499। और ये कंपनी लिस्ट भी शायद इसी डेट को हुई है या इसी के आसपास हुई है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है जी, 2023 में इस कंपनी ने हमें कोई डिविडेंड और कोई बोनस नहीं दिया। इसी तरह 2024 में दोबारा हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 975 हाईएस्ट प्राइस होती है 2024 में, 103 हमें शेयर मिलते हैं। 2024 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 3000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2025 में दोबारा हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 953 हाईएस्ट प्राइस होती है, 105 हमें शेयर मिलते हैं। और 2025 में ये कंपनी हमें 3 डिविडेंड देती है, 15 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 10,000 रुपया, 7,000 रुपया और 3535, जो कि हम डिविडेंड की मद में बैंक अकाउंट में ले लेते हैं। तो आपने देखा कि 2023 से लेकर 2025 तक अगर हम हर साल 3 एसआईपी करते तो हर साल इस कंपनी ने हमें कितना डिविडेंड दिया है, बोनस हमें कोई नहीं दिया। तो यहाँ बात करेंगे रिटर्न समरी की। टोटल शेयर हमारे पास हो जाते हैं 707। 27 फेब को इसकी प्राइस बन रही है 873 रुपीज़। ठीक है जी, पाकिस्तानी रुपीज़ में ये बन रहे हैं 6,17,000 रुपया। कास्ट हमारी आई है 3 लाख रुपया, क्योंकि हमने 3 एसआईपी की हैं 2023 में, 24 में और 25 में, ताकि हमें पता चल सके कि इसका रिटर्न कितना है। तो अनरियलाइज प्रॉफिट, आज अगर हम इस शेयर को सेल कर देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आता है 3,17,000 रुपये का, जो कि बनता है 105%। और डिविडेंड हमने आज तक लिया है 24,000, जो हर साल हम डिविडेंड ले रहे हैं 3,000, 7,000 और 3,500 का। तो टोटल हमारे पास आ गया 24,000 रुपया, तकरीबन 8%, जो कि बनता है। टोटल गेन आ गया हमारे पास 3,41,000 रुपये का, 113% डिविडेंड और प्लस अनरियलाइज प्रॉफिट। अगर हम इसको जमा कर लें तो हमारे पास टोटल गेन आ जाएगा 3,41,000 रुपये का। एनुअलाइज रिटर्न XIRR बनता है इसका 40.40%। ठीक है, ये कुछ जो कि बहुत ही अच्छा है। तो इसी की बेस पे आप दूसरी कंपनियों को भी कंपेयर कर सकते हैं सेम सेक्टर में, या दूसरे सेक्टर की कंपनियों को या दूसरी एसेट क्लास को भी कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ हम बात करेंगे टैक्स की। तो डिविडेंड हमने ले लिया 24,220 का, तो इस पर टैक्स भी कटेगा 15%, जो कि बनता है 3,633, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है 20,587। कैपिटल गेन हमें हुआ है 3,17,000 रुपये का, इस पर टैक्स का 15% के हिसाब से 47,000, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है 2,69,000 रुपया। तो टोटल हमारे पास आ गया जी 3,41,000 ग्रास में प्रॉफिट, और टैक्स इस पे कटा 51,000 रुपये का तकरीबन, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बची है 2,90,000 रुपये की। यहाँ आपने एक बात जहन में रखनी है कि NCCPL की फ़ीस, CDC की फ़ीस और ब्रोकर का कमीशन या और कोई भी छोटा मोटा टैक्स हो, वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। और दूसरे नंबर पे ये जो मैंने 15% टैक्स लिया है, ये भी हर साल चेंज होता रहता है। यूजुअली ये 15% ही होता है, लेकिन कभी कभार चेंज भी हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि FBR की पॉलिसी पे। और कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में बाद का ज़ीरो हो जाता है, डिपेंड करता है कि आपने शेयर को किस साल परचेज किया और उस साल FBR की क्या पॉलिसी थी। इन्फ्लेशन को मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है हम फ्यूचर में अगर बात करेंगे प्राइस की तो फिर हम ऐड ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री की। तो यहाँ तक तो बात होगी जी पाकिस्तानी रुपीज़ में। अभी हम बात करेंगे डॉलर टर्म में। तो 707 हमारे पास शेयर की आ गए जी। टोटल शेयर्स प्राइस है जी 873, जो कि बनती है 27 फेब को। और डॉलर में हमारे पास आ गया जी टोटल
$2208। ठीक है जी। कॉस्ट हमारी कितनी है? 3 लाख रुपए की, और हर साल जो भी डॉलर की वैल्यू थी उसी के अकॉर्डिंगली टोटल हमने जो इन्वेस्ट किए हैं डॉलर टर्म में वो $1157 है। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो कि बनता है $1051, 90.90%। ठीक है जी। डिविडेंड हमने लिया $86.41 का, जो कि बनता है 7.50। ये 24,000 जो हमने डिविडेंड लिया, ये हमने हर साल लिया है। तो हर साल जो भी डॉलर की वैल्यू थी उसी के अकॉर्डिंगली हमने टोटल जो डिविडेंड है उसे जमा किया है। टोटल गेन आ गया 3,41,000 पाकिस्तानी टर्म में, और डॉलर टर्म में आ गया $1138, जो कि बनता है 98.40%। ठीक है जी। डिविडेंड प्लस अनरियलाइज प्रॉफिट डॉलर टर्म में हमने जमा किया तो ये बनता है $1138। एनुअलाइज रिटर्न डॉलर टर्म में हमारा बनता है 34.70%, जो कि इस कंपनी का है। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह हेलियन कंपनी, जो कि हम अगर 2023 से हर साल 1 लाख रुपए की एसआईपी करते तो हमें टोटल पाकिस्तानी टर्म में कितना प्रॉफिट मिलता, कितना हमारा एनुअलाइज रिटर्न बनता, टोटल गेन कितना होता, टोटल डिविडेंड कितना मिलता, टैक्स हमारा कितना करता। और इसी तरह डॉलर में हमने देखा कि किस तरह हमने डॉलर टर्म में हमें एनुअलाइज रिटर्न मिलता, टोटल गेन कितना होता, टोटल डिविडेंड हमें डॉलर टर्म में कितना मिलता, और हमारा अनरियलाइज प्रॉफिट जो है वो कितना बनता। इस केस स्टडी करने का पर्पज़ यही था कि अगर आपने शेयर की प्राइस जो है ये मैंने की है हाईएस्ट सेलेक्ट। ठीक है। अगर आप इस शेयर प्राइस को कम करते जाएंगे तो आपका रिटर्न उतना ही बेहतर होता जाएगा। शर्त यह है कि आपकी जो बाइंग प्राइस है इस शेयर की वो आपने कम से कम करनी है। मेन इस चीज़ का पर्पज़ यही है केस स्टडी करने का कि अगर आपने पास में इस शेयर को परचेज़ किया होता हर साल हाईएस्ट प्राइस पे तब आपका इतना रिजल्ट आता। लेकिन अगर आप इसको लो प्राइस पे या एवरेज प्राइस पे या टेक्निकल एनालिसिस करके खुद शेयर को बाय करते लोएस्ट प्राइस पे तो आपका रिटर्न डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होना था, ना कि इस जैसा। ठीक है जी। और इसी तरह आपका एनुअलाइज रिटर्न जो है वो बढ़ जाना था। तो इस केस स्टडी का पर्पज़ मेन यही है कि फ्यूचर में अगर कंपनी के फंडामेंटल चेंज ना हो तो आपको सेम टाइप का ही रिज़ल्ट मिलेगा। अगर कंपनी के पे आउट वगैरह सेम ही रहें तो फ्यूचर में भी आपको सेम टाइप के ही रिज़ल्ट मिलेंगे। ठीक है जी। और टैक्स जो है कैपिटल गेन का ये एडजस्ट भी हो जाता है। और दूसरे नंबर पे एफबीआर की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि अगर हो सकता है आपने 2023 में इस शेयर को ख़रीदा है तो 2023 में हो सकता है लॉन्ग टर्म में ये टैक्स जो है वो ज़ीरो हो या 3 साल बाद इसका टैक्स रेट कम हो। लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें टैक्स रेट जो है वो चेंज होता रहता है। ये आपने एफबीआर की वेबसाइट से देख लेना है कि टैक्स रेट जो है वो क्या है लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन पे। डिविडेंड पे यूजली 15% ही होता है, ये भी कम या ज़्यादा हो सकता है, हर साल डिपेंड करता है कि एफबीआर की क्या पॉलिसी है। ठीक है जी। तो ये थी जी हेलियन की केस स्टडी। अगर आपने किसी भी शेयर की केस स्टडी करवानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।